फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को आज 15 अगस्त की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। सबसे पहली चीज बेटा कि आज की क्लास में जो मैं डिस्कशन का पॉइंट रखा हूं है ना, वो आज हमने मैथमेटिक्स को रखा है। मैथमेटिक्स और मैथ में भी एक चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं जो कि आपको फिनिश कर चुका हूं। वो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। चैप्टर एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कशन आप लोगों के साथ हम करने जा रहे हैं। चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चलिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैसे इसको हम प्रोसीड करेंगे और क्या करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग प्रीवियस क्लासेस में आप लोग नंबर्स लाइंस के बारे में कुछ आपके पास ऑब्जर्वेशन होगी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो आइए इसके पॉइंट पे थोड़े से डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये बेटा आपके एक्स एक्सिस है और ये आपका बेटा क्या वाई एक्सिस है। ये एक्स और एक्स के वाई और इसको बेटा हम बोलते हैं बेटा, ये आपका पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। यू गॉट इट। अब ओरिजिन बेटा पे ऑलवेज जो वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट तो कितनी होती है बेटा, 0 0 मेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं जब भी करते हैं, है ना। एक्स और इधर बेटा क्या होगा, निगेटिव एक्सप्रेशन जाता है। ठीक है, इधर बेटा फिर आपका पॉजिटिव रहता है और इधर जो रहता है बेटा वो निगेटिव रहता है। दिस वन इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको बेटा थर्ड कोऑर्डिनेट। और दिस वन इज ऑल्सो फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बेटा आप देखोगे तो दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैं यहां पे एक्स और वाई की बात करूं तो दोनों कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव। दोनों का नेचर कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। यू आर अंडरस्टैंड। Always represented x first and y is always second. X is always क्या बेटा, positive in first coordinate because ये क्या बेटा positive है, और y is always क्या बेटा, positive बेटा क्योंकि represented बेटा यहाँ y भी क्या है बेटा, positive। ठीक है, इधर आते हैं बेटा, यहाँ पे x कैसा है बेटा, नेचर वाइज निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका बेटा, निगेटिव साइन होगा x के साथ, और यहाँ पे y के साथ कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव साइन रहेगा। यू गॉट इट। अगर मैं सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ बेटा, थर्ड में बेटा ऐसे ही ऑल्सो ये भी निगेटिव है, x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो थर्ड में बेटा दोनों कैसा रहेगा, निगेटिव नेचर का रहेगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे दिस वन इज पॉजिटिव and this one is also negative, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा और ये क्या रहेगा बेटा, निगेटिव रहेगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक चीज बात करते हैं बेटा, जो कि अगर दो, यहां तक क्लियर है ना, तो नोट कर लीजिएगा यहां तक। ठीक है, की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आप क्या बात करते हैं बेटा, यहां से डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला के लिए जो बेटा हम फार्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं बेटा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यू गॉट इट। अब आपके दिमाग में जाएगा बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस,
देख बेटा, तो यहाँ पे x और x एक्सिस था, यहाँ पे x और x डैश और y और y डैश था। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हो और कोई पॉइंट यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक मुझे अगर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा तो उस कंडीशन में बेटा क्या लगाते हैं बेटा, डिस्टेंस फार्मूला का यूटिलाइजेशन करते हैं। यू अंडरस्टैंड? कोई डाउट? अच्छा बेटा, इसके बाद बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बेटा इसको अंडरस्टैंड करिएगा, यहां पे दिया है 2 और 4 और यहां पे दिया है बेटा आपका -3 और -4। मुझे इसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो दिस वन इज ऑल्सो x1, दिस वन इज ऑल्सो y1, दिस वन इज x2 एंड दिस वन इज ऑल्सो y2। गॉट इट? अब इसको हम बेटा डिस्टेंस फार्मूला पे मेंशन करेंगे और इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसी को क्या करेंगे, नोटेट कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसको। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। यहां पे है बेटा आपका x1 इज इक्वल टू 2, यहां पे बेटा x2, ये क्या है बेटा -3, ये बेटा y1 है, ये 4 है और ये y2 है बेटा, ये क्या है बेटा -4। अच्छा, आपको मैथमेटिक्स देखो क्यों अंडरस्टैंड नहीं होती, उसके पीछे का रीजन समझो। आप नोटिस मत करो डायरेक्ट, जब टीचर समझाता है तो आप उस पर फोकस करो कि आपको पहले फोकस करना है कॉन्सेप्ट के पीछे। वो अगर क्लियर हो जाएगा ना तो आपको मैथमेटिक्स आने लगेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप बार बार नोटेट करोगे ना तो वो चीज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। यहां पे बेटा देखो एक चीज अंडरस्टैंड करना, अब यहां पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं और डिस्टेंस फार्मूला पे मेंशन कर देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला पे मेंशन करेंगे, x2 क्या है बेटा -3 है, यहां पे x1 है, ये क्या बेटा 2 है, इसका होल स्क्वायर करते हैं प्लस y2 क्या बेटा -4 और y1 क्या बेटा -4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है -5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। अच्छा, निगेटिव नंबर्स का अगर हम स्क्वायर भी करते हैं बेटा, निगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर भी करते हैं बेटा तो ऑलवेज क्या करता है बेटा, पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए आप लोग का कंसंट्रेशन कितना डिस्टर्ब है, बिकॉज यहाँ 2 निगेटिव साइन रहता है तो ऑलवेज क्या होता है बेटा 8 होता है। निगेटिव पे क्या होता है 8 होता है। और आप यहाँ पे भी फोकस नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, ऐसे एग्जाम में लैग कर जाओगे। तो मैं तो चेक कर रहा था गलत लिखी कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आप हमारे मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं दिया, मतलब आपका कंसंट्रेशन नहीं रहा क्लास के ऊपर। कंसंट्रेशन का होना बहुत क्या है बेटा, कंपल्सरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, हाँ 89, और यही क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अंडरस्टैंड हुआ? नोट कर लीजिएगा बेटा इसको। ठीक है, इसको अगले पॉइंट पे आते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम की बात करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम जब भी मेंशन करते हैं बेटा, जो वहां पे जो रेशियो होता है M1 और M2 का, M1 और M2 का जो रेशियो होता है जो हमेशा क्या होता है इक्वल हो, मतलब किसी भी नंबर लाइंस को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो वहां पे हम क्या मेंशन करते हैं बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम का यूटिलाइजेशन करते हैं। बच्चा यहीं पे ही कंफ्यूज रहता है कि कहां पे मिड पॉइंट लगाना है, कहां पे सेक्शन फार्मूला लगाना है। जहां पे रेशियो सेम होगा और वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखो, अंडरस्टैंड करो, यहां पे मैंने बोला 2 और -3 बोला और यहां पे बोला -2 और -4 बोला। हमने बोला कि दो कोऑर्डिनेट A एंड B दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है और उसको सेम रेशियो में इक्विवेलेंट क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो यहां पे अगर हम मिड पॉइंट का अगर मुझे निकालना होगा तो उस कंडीशन में मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है x1 + x2/2
और ये होता है y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? तो यहां पे बेटा अगर हमें निकालना होगा तो हम इसको मेंशन कर लेंगे, लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं बेटा, ये अंडरस्टैंड करना। यहां रेशियो डिफरेंट दिया रहता है, वो यहां पे मिड पॉइंट है। ऐसी गलती दोबारा मत करना, एग्जाम से में नंबर क्या हो जाएंगे आपके, कट हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा फोकस करके करिएगा, ठीक है? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो यहां पर लगाएंगे बेटा मिड पॉइंट। ये x1 है तो क्या हो जाएगा 2, और ये x2 है तो क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है ना? क्यों बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे निगेटिव है, और y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखो 2 माइनस 2 अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यस या नो? x क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे y की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस माइनस 4/2, ये हो जाएगा 3 माइनस 4/2, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। तो आपको बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा क्या, 0 और माइनस 1/2। किसका कोऑर्डिनेट बेटा, इस पॉइंट की बात। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बेटा आज के लिए थैंक यू, इतना ही सफिशिएंट है, और कल नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके बाय।